देखो यार, तो गंदे बच्चे होते हैं वो इतना ज्यादा पैसा खर्च करके आईफोन 17 प्रो खरीद लेते हैं, और जो समझदार, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, जिनका बहुत ज्यादा हाई है, वो क्या करते हैं, वो लेते हैं भाई पुराना आईफोन और उसे कन्वर्ट करा लेते हैं ऐसे नए वाले आईफोन के अंदर, क्योंकि भाई ऐसे बढ़िया रहता है ना, सस्ते में काम बढ़िया हो जाता है, और साथ में आपको शो ऑफ भी करना होगा दूर से, लोगों को पता नहीं चलेगा ये तो कन्वर्टेड वाला आईफोन है, और दूसरे लोगों को लगेगा इसने तो भाई नया लिया है। तो ये चीज अगर आप लोग करनी होती है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करनी है, तो आज ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि आज हम लोग वो वे ट्राई करने वाले जिसके देखिए आप लोग एक आईफोन को कन्वर्ट कर सकते हो आईफोन 17 प्रो। बारी है भाई ढूंढने की, अब देखते हैं मिल जाता है नहीं मिल जाता। कैमरा को काटना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। काफी ज्यादा घूम चुके भाई, अब तक हम लोग मिल कहीं भी नहीं रहा है। अब आप लोग बोलोगे भाई तुम्हारी ये वीडियो तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, सब लोगों ने तो पहले डाल दी, हमारा को क्या मिलेगा इसमें अलग? तुम्हें मिलने वाला है इसके अंदर एक बहुत ही अलग चीज, वो ये है कि हम लोग कन्वर्ट करवाने वाले हैं कोई नॉर्मल आईफोन नहीं, एक ऐसा आईफोन जिसके अंदर आती है ओलेड डिस्प्ले। अब जितने भी आईफोन 11, 10R कन्वर्ट होते हैं सभी में एलसीडी डिस्प्ले होती है, जिसकी वजह से जो सामने की बेजल्स हैं वो बहुत ज्यादा मोटी और भद्दी लगती हैं, और वो जो कन्वर्जन है ना, उनकी किट जो आती है, जो बॉडी होती है, वो भी बहुत ज्यादा वाइड होती है, जिससे पता चल जाता है कि भाई ये तो नकली आईफोन है, कन्वर्टेड है। तो तुम्हारे भाई ने कुछ एक नेक्स्ट लेवल काम किया, और हम लोग चले गए भाई एक ऐसा आईफोन ढूंढने जो कि इस कन्वर्जन के लिए परफेक्ट होगा, और वो है भाई यहाँ पे आईफोन 12। और जितनी भी आपने पहले कन्वर्जन वीडियोस देखे उन सभी के अंदर दो कैमरास जो होते हैं ना, वो नहीं वर्क करते साथ में, अल्ट्रा वाइड तो निकाल ही देते हैं भाई फोन से लोग, बट हमारी इस वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को दोनों कैमरास वर्किंग भी मिलेंगे। तो ये है एक ऑफिशियल ऑथेंटिक कन्वर्जन वीडियो जिसका आप लोगों को वेट था, जो आपको किसी और ने नहीं दिया। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहले दिन के साथ। तो हम लोग भाई पहले दिन पहुंच गए गफ्फार मार्केट ढूंढने एक ऐसा आईफोन 12 जो टूटा हो फूटा हो, जो सस्ते में मिल जाए, लेकिन ऐसा भाई हमारे को ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि डिमांड जो है इस आईफोन 12 की वो बढ़ गई है मार्केट के अंदर। ढूंढते ढूंढते हम बोर हो गए आईफोन 12 को, तो हम लोग चले गए कन्वर्टर खरीदने, क्योंकि वो भी लेना था। तो हम लोगों ने वहां पे जाके चेकआउट करा, यहाँ पे भाई आईफोन 10R, 11, 12 सभी के कन्वर्टर्स मिलते हैं, और वो भी ऑरेंज कलर के अंदर, जो कि भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम कलर लगता है, लोगों को पसंद आता है वो कलर। तो अगर आप लोग को लेना है, आप लोग को ये इजीली 2000 से लेके 1500 के बीच में मिल जाता है, ये इसका होलसेल रेट है। लेकिन अगर आप लोग किसी बंदे से कन्वर्टर लोगे जाके, जैसे जो रिटेलर बैठा है, वो आपको एटलीस्ट 3 से लेके 4000 रुपए इसका कोट कर देगा। पहला दिन जो हमारा था वो भाई निराशाजनक रहा, हमारे को भाई आईफोन 12 हमारी कैटेगरी वाला नहीं मिला, सब लोग महंगा फोन ले रहे थे। तो अब बारी थी भाई यहाँ पे डे 2 की, जहां पर भाई हम लोग दोबारा से ये सेम चीज करने वाले थे, और हम पहुंच जाते भाई फुल एनर्जी के साथ दोबारा गफ्फार मार्केट आईफोन 12 को खोजने। और लकीली भाई हमारे को मिल जाता है एक ब्लैक कलर का आईफोन 12, जिसके अंदर की भाई कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई हमारे को ये वाला जो कन्वर्जन था ये करना था, हमारे को एक्सपेरिमेंट करना था, जिसके अंदर की अल्ट्रा वाइड कैमरास भी काम करे, जिसके अंदर भाई हमारे को बेस्ट कन्वर्जन मिले और ओलेड डिस्प्ले वाला कन्वर्जन हो। तो हमें भाई इस वाले को लेना पड़ा। बस इसके अंदर एक दिक्कत ये थी कि इसमें थोड़े स्क्रैचेस और डेंट्स थे, जिस वजह से हमारे को इसका रेट बहुत ज्यादा कम पड़ा। खैर इसको साइड करते हैं। अगर आपको एक्जिस्टिंग फोन आईफोन 12 तो आप लोगों को तो चांदी है, क्योंकि 2000 रुपए में कन्वर्टर बॉडी आ जाती है, और 500 से लेके 700 रुपए लेते हैं भैया जो इसको असेंबल करते हैं। तो हम लोगों ने भाई ले लिया था यहाँ पे कन्वर्टर, और हम लोग लेके चले गए भाई उन भैया के पास जो ट्रस्टेड है भाई, जिन्होंने हमारा आईफोन 14 प्रो मैक्स बनाया था बहुत टाइम पहले। उनके हाथ में थोड़ी शक्ति थी, मुझे पता था कर सकते हैं ऐसा काम। हम पहुंच गए, अब ये चीज हम भैया को सौंप रहे हैं, और अब इनके हाथ में है भाई, यही बनाएंगे अब। और हमने भाई उनको सौंप दिया ये दोनों ही चीज के भाई, अब ये वाला जो माल है इसका सारा उठा के इस आईफोन 17 प्रो के अंदर कन्वर्ट कर दो। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड टू सी एक चीज ये कि जो कन्वर्टर है ना, उसका जो साइज है वो काफी सा पतला है। जितने मैंने पहले कन्वर्टर्स देखे हैं बहुत ज्यादा चौड़े चौड़े होते हैं, देखते ही पता चल जाता है कि भाई अजीब है, पासपोर्ट जैसी फील देते हैं हाथ में, बट ये वाला एक एक्चुअल 17 प्रो की फील ही दे रहा है। अब यहाँ पे जो थी भाई हमारी कन्वर्जन स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर सबसे पहले नीचे के जो 2 स्क्रूज होते हैं वो खोले जाते हैं, और उसके बाद आपके डिस्प्ले को यहाँ पे पॉप करके बाहर निकाला जाता है, क्योंकि हमारा जो आईफोन है सामने की तरफ से खुलता है, ना कि पीछे की तरफ से। जैसे हमारा यहाँ पे भाई डिस्प्ले खुलता है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा भाई जंजाल है कंपोनेंट्स का, जिसमें लॉजिक बोर्ड, स्पीकर, कैमरा, बैटरी और 10 तरीके की और चीजें, एंटीनास हो गए, वाइब्रेशन मोटर हो गई, कि सब फिटेड है इस छोटी सी कंपार्टमेंट एंड बॉडी के अंदर। अब ये सारा माल हमें उठा के इधर से इधर शिफ्ट करना है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है, और इसके लिए भैया ने बोला है करीब लगेगा 1 घंटा, अगर वो बहुत आराम से और बहुत अच्छे से करेंगे। और आप लोगों को एक बार याद होगा, तुम्हारा भाई भी चला था ऐसे एक मिशन पे, जिसके अंदर की फेल हो गया था कि भाई मैं खुद बनाऊंगा, और भाई ने तुम्हारे जो है सारे पत्ते काट दिए थे, याद है वो मंजर। तो ऐसी गलती ना हो भाई, इसलिए मैंने इस बार तो हाथ ही नहीं लगाया, मैं तो बोल रहा दूर से ही, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं साइड खड़ा हूं। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसके अंदर जो आप लोगों को ध्यान देना है वो है भाई, जो बंदा असेंबल कर रहा है ही शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, कि उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत सी चीजें होती है आईफोन के अंदर, जैसे कि आपके पत्ते, अगर एक भी पत्ता हल्का सा भी कट गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, अगर ये हल्का सा भी इसमें क्रैक आ गया तो आपकी पूरी वर्किंग खराब हो सकती है, सिर्फ एक छोटे से रिबन केबल की वजह से। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसको आप दे रहे हो फोन वो बिल्कुल अच्छे से उसको चीज को काम करे, क्योंकि लोग काम कर देते हैं 500 रुपए में भी, 400 रुपए में भी, लेकिन उनकी क्राफ्टमैनशिप उतनी बढ़िया नहीं होती। तो इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई ढंग से बंदे से कराओ। धीरे धीरे करके यहाँ पे आईफोन 12 के सारे कंपोनेंट निकल
गए, एक बार मैंने बैटरी निकलते हुए देखी, एक बार लॉजिक बोर्ड निकलते हुए देखा। ऐसे धीरे धीरे करके सब चीजें जब निकली और फिर हमारे हाथ में आया ये iPhone 12 जो कि कुछ इस तरीके का था। इसका जितना भी सारा माल मसाला था वो सब निकल चुका था और वो अब फाइनली रेडी था iPhone 17 Pro की बॉडी में शिफ्ट होने के लिए। अब ऐसा था इधर सीन कि उन्होंने पहले जो 12 का जितना भी सामान था पहले वो सारा निकाला और उसके बाद उन्होंने साइड में रख दिया। ऐसे नहीं कि भाई निकाल रहे हैं लगा रहे हैं, इससे इशू ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले सारा 12 को खाली करा, फिर बारी भाई यहाँ पे 17 Pro को असेंबल करने की, जिसकी बारी अब स्टार्ट हो चुकी थी। ये इसका चार्जिंग पत्ता है, ठीक है। ये टैप्टिक इंजन हो गया इसका, अभी भी है, बाद में भी है। ये हमारा सिम ट्रे हो गया, ये इसकी नीचे वाली रिंगर डब्बी हो गई, मम्मी ठीक है। और इसकी यार बोलना कब से आवाज़ आती है। बैटरी हो गई इसकी, ये इसका मदरबोर्ड हो गया। हम लगाते हैं ये, पहले हम लगाते हैं ये चार्जिंग पत्ता, ये स्टिकर है, रिंगर डब्बी जिसे कहते हैं हम, वो हम इसमें बिठा रहे हैं। अब ये हम टैप्टिक इंजन इसमें फिट करने जा रहे हैं। सिम ट्रे जो आउट होती है वो इसमें लगने के बाद ही ये सिम ट्रे वाला लगा रहे हैं। जो हम इसमें लगाएंगे ये सिम ट्रे, ये सिम ट्रे, सिम आउटर जो होती है वो हम लगा रहे हैं। ये कैमरा इसमें 12 के कन्वर्टर के लिए है ना, कैमरा को काटना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, तब जाके ये बैठेगा, क्योंकि इसकी गैप थोड़ा सा छोटा होता है। ये जो इसकी ओरिजिनल की गैप होती है वो थोड़ी छोटी होती है, इसका बड़ा होता है, इस वजह से कैमरा को कटिंग करना पड़ता है, फिर जाके ये बैठेगा अलग अलग। शाम होगी भाई, कब घर चलेंगे? 8 बज रहे भाई। आज तो हो गया मज़ेदार वाला सिस्टम। कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो कन्वर्ट कराने में थोड़ा सा उसका वो रहता है, कैमरा भी काटना पड़ा। ये इसका फ्लैश लाइट है कन्वर्टर का, इसमें अलग से आती है क्योंकि इसका है ना कोने पे है फ्लैश लाइट, और ये 12 का यहाँ पे होता है, तो इसके लिए अलग से पत्ता आता है, ये कन्वर्टर वन में ही आता है। और धीरे धीरे करके भाई यहाँ पे पत्ते फिट करे गए, इसको ग्लू लगाया गया, उनको चिपकाया गया, यहाँ पे हर चीज की प्लेसमेंट चेक करी गई। और जिसके लिए मैं आपको बोला था बहुत अलग है, वो था भाई हमारा कैमरा मॉड्यूल। अब यूजुअली आप लोगों ने दूसरी वीडियोस में देखा होगा सभी के कैमरा को काट के बाहर निकाल के फेंक दिया दूसरी साइड, बट भैया ने बोला नहीं मैं करके दिखाऊंगा, और हमने बोला नहीं भैया ये करके देखना है, जो एडजस्टमेंट करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैमरास थे उनको बीच में से काट दिया, दोनों के बीच में एक मेटल की प्लेट होती है उसको काट दिया, और उसके बाद कैमरास फ्री हो गए। अब कैमरास फ्री हो गए तो दोनों के बीच में जो गैप था वो काइंड ऑफ कवर होना स्टार्ट हो गया। तो यूजुअली होता क्या है कि क्यों निकालते हैं कैमरा, उसका रीजन ये है कि हमारा जो iPhone 12 है इसके कैमरास के बीच में जो गैप है ये वाला, ये गैप, और जो 17 Pro है उसके कैमरास के बीच में ये गैप है, ये जो है ये ज्यादा है, जिस वजह से 12 के कैमरा का गैप इस 17 Pro में फिल नहीं हो पाता, वो मिस अलाइन होता है, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए उन्होंने काटा और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करने की जब कोशिश करी तो एडजस्ट होना स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पे भी एक चैलेंज ये था कि भाई पूरा एडजस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन थी कि जो रिबन केबल थी वो उतनी ही एक्सटेंड हो पा रही थी, इतनी वो मैक्सिमम कर पा रहे थे, और उसमें भी हल्का सा अलाइनमेंट का इशू आ रहा था। बट हमने बोला एटलीस्ट ये वर्किंग है, यही बड़ी बात है कि हमारा कैमरा चल रहा है, नहीं तो भाई ऐसा हो जाता है कैमरा चले ना। तो हमने सोचा एक बार आपको करके देखो, एक बार सारी चीजें बिठाओ, फिर देखते हैं भाई कैसी क्वालिटी आती है कैमरा के अंदर। भाई उन्होंने बाकी का सारा काम स्टार्ट किया। ये बैटरी बिठा रहा हूँ भैया, लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद फिर डिस्प्ले बिठा के हमारा फ़ोन हो जाएगा तैयार। ये हमने बिठा दिया बैटरी। तो भाई हमारा जो 17 Pro है कन्वर्जन वाला वो रेडी हो चुका है, हर एक चीज़ लग चुकी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी लग गई है, हमारा लॉजिक बोर्ड लग चुका है, टैप्टिक इंजन, स्पीकर्स, कैमरा, हर एक चीज़। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि इसके अंदर भाई दोनों कैमरास वर्किंग है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट अब चल रहा है। अब इसको फाइनल जो एक टच देना है वो है इसके ऊपर डिस्प्ले लगाने का, तो देखते हैं भाई उसके बाद क्या मंजर निकलता है। बारी थी भाई फोन को ऑन करने की, हमने फोन जैसे ऑन करा भाई पहली बार तो फोन ऑन ही नहीं हुआ, हम लोग डर गए। अब हमें समझ नहीं आया भाई ये क्या हुआ, लेकिन जैसे ही भैया ने भाई इसको चार्जिंग में लगाया तो यहाँ पे दिख गया कि बैटरी नहीं है, बट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोन में तो बैटरी पहले थी, पता नहीं भाई क्या हुआ, क्या ही कह सकते हैं, कुछ इंटरनल क्या ही दिक्कत थी। बट यहाँ पे जैसे चार्ज पे लगाया वहाँ पे बैटरी साइन आ गया, फोन एक बार ऑन हो गया, आ गया हमारा फोन हो चुका है ऑन भाई। हमें लगा भाई फोन चल रहा है, लेकिन फिर बंद हो गया फोन। मैंने लगा भाई ये चल क्या रहा है, भाई डर सा लग गया तब तो मुझे लगा भाई हमारा फोन नहीं चलेगा। फिर भाई बहुत देर वो चार्ज पे लगा रहा और उसके बाद तो दोबारा ऑन हुआ और फिर वो चलने लगा। भाई ऐसे राहत से मिली कि हाँ भाई फोन थोड़ा ठीक है। फिर बारी थी भाई यहाँ पे हमारे कैमरास को चेक करने की, जो मेरे को पता था कि यार सही चलेंगे, लेकिन स्टिल ऐसे अंदर डाउट था कि क्या हुआ। जैसे मैंने कैमरा खोला भाई यहाँ पे कैमरा चलने लगा, लेकिन उसके बाद भाई कैमरा बंद हो गए, फिर नहीं चल रहे। कैमरा ने बोला टाटा बाय बाय, हम नहीं चलेंगे। फिर भाई भैया ने दोबारा से फोन को खोला, फिर उन्होंने दोबारा से केबल्स को सेट किया, रिबन केबल चेक करी, फिर जब फोन को दोबारा से बिठाया, कैमरास यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर चुके थे। पहले तो भाई इतना डर लग रहा था, फिर जब कैमरास वर्क करना स्टार्ट करे तो हमें सबसे पहला कंसर्न ये था कि जो अल्ट्रावाइड कैमरा वो चल रहा है। तो हमने जैसे अल्ट्रावाइड खोला, यहाँ पे हमें दिखा कि अल्ट्रावाइड चल तो रहा है, लेकिन उसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, क्योंकि हल्का सा वो ऊपर की साइड में, जिस वजह से यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हल्का सा आप देखोगे फिश आई इफेक्ट आ रहा है, जो कि साइडों में दिख रहा है, और ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन एटलीस्ट हमारे यहाँ पे कैमरा वर्किंग है, यही मेरे
मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हमारा जो यहाँ पे आईफोन 12 है वो फाइनली कन्वर्ट हो चुका है 17 प्रो के अंदर, और भाई अब इसको चलते हैं स्टूडियो लेकर और देखते हैं भाई वहाँ पे किस तरीके की क्वालिटी है इसमें एक्चुअली। तो ये रहा भाई आईफोन 17 प्रो जो हम लोगों ने बनवा लिया था, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये एक्चुअल जो है ना बॉडी जिस तरीके की इसकी काइंड ऑफ 12 वाली ही है, मैं साइड बाय साइड देख रहा तो लगभग सिमिलर सी ही बॉडी है, जो कि स्लिम बॉडी थी पहली बात, जो कि आपको 11 और 10R की बॉडी में नहीं मिलता। उनके अंदर ऐसा फेकनेस आती है, बट इसकी बॉडी असली में लग रही है यहाँ पे 17 प्रो वाली। और दूर से देख के मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये फोन आपका कन्वर्टेड है जब तक उसको पास से ना देखे, क्योंकि पास से देखना उसको पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है ये ग्लास का पार्ट है, ये एक्चुअल एल्यूमिनियम नहीं है, जो कि एक्चुअल वाले 17 प्रो के अंदर होता है। ये जो पार्ट है आप देखते हो, आपको लोग अच्छे से दिख रहा है। ऑरेंज कलर भी अच्छा ऑरेंज है, बॉडी बहुत ज्यादा बढ़िया दिख रही है, फोन का वेट भी बहुत अच्छा है, मतलब लग रहा है सॉलिड। और सामने की तरफ देखोगे तो यहाँ पे हमारे को OLED डिस्प्ले मिलती है जिस तरह की बेजल्स बहुत ज्यादा कम है, तो ये एक ऑफिशियल आईफोन की ऐसे पहचान देता है। और ऊपर से भाई यहाँ पे हमारा iOS चल ही रहा है 26, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट कन्वर्जन है भाई। अगर आप लोग दूसरी कन्वर्जन देखोगे 10, 11 वाली, उनके अंदर इतना मजा नहीं आता, क्योंकि मोटी बेजल्स मिलती है, बॉडी भी चौड़ी मिलती है, भारी मिलती है, मोटी होती है, मजा नहीं आता। बट इसके अंदर देखो भाई क्या ही मस्त लग रहा है 12 को कन्वर्ट करवा के। इसका जो अलर्ट स्लाइडर है दैट इज ऑल्सो वर्किंग, हर एक चीज यहाँ पे काम कर रही है हमारे। वो अलर्ट स्लाइडर हो गया, वाइब्रेशन मोटर हो गई, कैमरास हो गए, डिस्प्ले आप देख ही सकते हो। परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है मदरबोर्ड, तो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, एक और चीज जो कि बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, तो इसके अंदर हमारी फ्लैश लाइट भी वर्किंग है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे, देख रहे हो क्रेजी सिस्टम। यूजुअली हम देखो फ्लैश आपका 12 के अंदर कहाँ था, इधर था बिल्कुल चिपका हुआ, बट इसके अंदर हमारा फ्लैश इधर है और ये वर्क भी कर रहा है, ये देखो, है ना भाई। तो हमने हर एक चीज को यहाँ पे परफेक्ट करने की कोशिश करी है इस वाले फोन के साथ, कि आपको कोई भी ऐसे लगे ना कि भाई आप पुराना फोन यूज करो मजा नहीं आ रहा, बस कन्वर्ट करा लिया देख देख के, लेकिन मजा नहीं आ रहा। बट इसके अंदर आपको भाई मजा आएगा, यूज करने में लगेगा हाँ भाई अलग सी फील है। और लोग जरूर पूछेंगे भाई ये क्या कर रहा है, हंसेंगे जरूर, लेकिन मजा उड़ाएगा। अब इस वाली चीज के अंदर अगर आप सोचो कितना पैसा लगेगा, तो देखो 2000 रुपए की आपकी कन्वर्जन किट होती है, और 500 से लेकर 700 या फिर 1000 रुपए जो है मैक्सिमम, अगर एक अच्छा बंदा है तो वो आपका चार्ज करेगा। आप लोग भी जा सकते हो, हमने करा बढ़िया काम करते हैं, तो आप लोग चेक कर लेना। ज्यादा से ज्यादा आपके 3000 रुपए खर्च होंगे, उससे ज्यादा मत देना, 1 रुपया भी। मैं चाहता था इस पर और बार्गेनिंग कर सकता था, बट मैंने नहीं करी। तो हाँ, 3000 रुपए से ज्यादा खर्चा आपका बिल्कुल भी नहीं आने वाला, अगर आपके पास पहले से फोन मौजूद है। और नहीं है तो फिर फोन का खर्चा उसमें ऐड कर लेना, लाइक 12-13 हजार या फिर 15,000 16,000 जो भी आपका फोन का पड़ेगा रेट। तो बस यार ये थी हमारी कन्वर्जन वाली वीडियो, जो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट लगी होगी, थोड़ी सी अलग लगी, यूनिक लगी होगी, क्योंकि इस तरह हमने जो चीजें आपको दिखाई वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और अगर आपको लगा है कि कुछ अलग किया है भाई ने, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से भाई लाइक करो इस वीडियो को, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।